Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय 1951 में इंडिया की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 3500 क्यूबिक मीटर्स थी एंड जो उसके बाद लगातार घटती गई। 2021 में ये हो गई थी 1368 क्यूबिक मीटर्स एंड एस्टिमेट्स हैं कि बाय 2031 हमारी कंट्री का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1300 क्यूबिक मीटर्स रह सकता है। कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है यहाँ पर हमारी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बड़ी हो। ये संकट फ्यूचर में कैसे बढ़ता जाएगा एंड कैसे हम सारे डेवलपिंग नेशंस में सबसे ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी की चैलेंज को फेस करने वाले हैं एज अ कंट्री। जब हम इस थ्रेट को डील कर रहे होंगे तो कैसे ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी जो कि ऑलरेडी इमर्ज हो भी चुकी है। ये सारी चीजें जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुशील है। जो व्यूअर्स चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें तो यूट्यूब के अलावा हमारा अल्टरनेट प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टाग्राम है, वहां हमारे साथ जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो वाटर की डिमांड एंड सप्लाई में किस तरह की ड्रास्टिक चेंज आई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अर्ली 2010 में वाटर की जो डिमांड थी वो थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जबकि सप्लाई इससे थोड़ी सी ज्यादा थी। मेरा जो 2030 के एस्टिमेट्स है हमारी डिमांड होने वाली है 1498 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जबकि सप्लाई इसके कंपैरिजन में सिर्फ हाफ ही रह जाएगी। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेकर अगर इस गैप को हम फुलफिल नहीं करते हैं तो 50% हमारी वाटर से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ही नहीं होने वाली हैं। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें जिसका मतलब है पर पर्सन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर रीजन में एक साल के लिए कितना पानी अवेलेबल है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रेजेंटली हम ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वो ऐसे कि जिन रीजन्स का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे होता है उसे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स कहा जाता है एंड हम ऑलरेडी उससे नीचे हैं। एंड जिन रीजन्स का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे होता है तो उन्हें वाटर स्कैर्स रीजन्स कहा जाता है। तो ये भी एस्टिमेट्स हैं कि बाय 2045 हमारी कंट्री वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो सकती है। एक और पॉइंट ये है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में कॉर्पोरेट काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहे होते हैं एंड वाटर इज द बैकबोन फॉर मेजर ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वर्ल्ड की टॉप 5 डेवलपिंग नेशंस में जो वाटर का स्ट्रेस है वो इंडिया पर सबसे ज्यादा है एंड वो है 66%, जबकि ब्राजील पर सबसे कम है एंड वो है 1%। तो कुछ और सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊं तो इंडिया के पास वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड की सिर्फ 4% है एंड वर्ल्ड की टोटल 17 एक्सट्रीमली हाई रिस्क वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में हमारी कंट्री 13 नंबर पर आती है। फ्रेंड्स, वाटर की शॉर्टेज होना ही हमारे लिए कंसर्न नहीं है, बल्कि जो वाटर अवेलेबल है उसका कंटामिनेटेड होना भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारी कंट्री के कितने डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह के टॉक्सिन से अफेक्टेड हैं वो आपकी स्क्रीन पर है एंड सबसे ज्यादा अफेक्टेड है नाइट्राइट से एंड वो है 386। आज कंट्री के 70% ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑलरेडी पोल्यूट हो चुके हैं एंड 80% इंडियंस आज शायद पॉइजनस वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट ये हुआ है कि एज ऑफ फाइनेंशियल 24 2 मिलियन प्लस लोग अफेक्ट हो चुके हैं ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से एंड हर साल 5.9 मिलियन केसेस आ रहे हैं वाटर वॉर्न डिसीजेस के। तो चाहे हमें पर कैपिटा वाटर इंडेक्स को टैकल करना हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कंटामिनेट होने से बचाना हो तो वाटर ट्रीटमेंट विल रिमेन अ की फोकस एरिया एंड इसके साथ सी वाटर डिसैलिनेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 2 रिसेंट डेवलपमेंट्स की तरफ मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, जिसमें से एक नोटिफिकेशन तो आई है अक्टूबर 2025 में। यहाँ पर जो बल्क वाटर कंज्यूमर्स हैं उन्हें कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। तो बल्क वाटर कंज्यूमर्स में है इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कुछ लार्ज होस्टिंग सोसाइटीज। तो टारगेट ये है कि बाय 2027 टू 28 पीरियड इन्हें 20% रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है एंड बाय 2030 टू 31 इन्हें 50% ऑफ रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है एंड ये बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स हैं। इनफैक्ट मुझे कई जगह ऐसी डिबेट भी सुनने को मिली है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इन टारगेट्स को मीट कर पाएं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उनके पास ऑर्डर्स का इनफ्लो काफी बढ़ने वाला है एंड इसका इंपैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो गया है। जब हम प्लेयर्स पर डिस्कशन करेंगे तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि स्वच्छ भारत अभियान की 10th एनिवर्सरी पर
प्रधानमंत्री जी ने मिशन अमृत को लॉन्च किया है, जिसके तहत कई सारी सिटीज में वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किए जाएंगे सो दैट सिटीज को क्लीन रखा जाए। तो ये भी काफी बड़ा फैक्टर होने वाला है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए। तो फर्दर बिजनेसेस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से फैमिलियर कराना चाहता हूं, यहाँ पर कई सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिलने वाले हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिवेस्ट। तो सबसे पहले हमें बिग शार्क्स के पोर्टफोलियो का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा कि उन्होंने कब कौन सा स्टॉक खरीदा है, कब बेचा है एंड उनके होल्डिंग का चेंज क्या रहा। यूनिवेस्ट पर आप FIIs की एक्टिविटीज को भी फ्री में ट्रैक कर सकते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं। सेम वे आप इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग का पैटर्न भी देख सकते हैं, जैसे कि किस स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है या घटाया है। तो यूनिवेस्ट के स्मार्ट टूल से हमें बिग शार्क पोर्टफोलियोज, FIIs एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की एक्टिविटी के अलावा स्क्रीनर सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप हाई डिविडेंड स्टॉक्स, लो डेट मिड कैप्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी देख सकते हैं एंड वो भी सब कुछ फ्री में। तो अगर आप रेडी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टर बनाने के लिए तो मेरे लिंक से डाउनलोड करिए यूनिवेस्ट ऐप को। तो 7 डेज के लिए आपको पेड प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिलेंगे। तो हमारे लिंक के थ्रू आपको यूनि रिसर्च द्वारा 5 फ्री ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं। अगर आप यूनि रिसर्च का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो अब हम कुछ ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन कर लेते हैं जो इस इंडस्ट्री में हो रही डेवलपमेंट्स का बिगेस्ट बेनिफिशियरी होने वाली है। इनमें से कुछ बिजनेसेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़ी मार्केट कैप वाले बिजनेसेस पर डिस्कशन कर लेंगे एंड उसके बाद हम छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी वाटेक बोबैक लिमिटेड है, जिसे हमने चैनल के एस्टेब्लिश होते ही कवर किया था। तो इस कंपनी के केस में अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी कम हुआ करते थे, लेकिन लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी बेटर हुए हैं एंड ये ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अपनी लॉस मेकिंग सब्सिडरी से एग्जिट ले लिया, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर हो गई। लेकिन अब ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाटर कंपनी बन चुके हैं। यहां पर ये अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अल्ट्रा प्योर वाटर प्रोवाइड करने के लिए भी काफी फोकस कर रहे हैं। PV सोलर सेक्टर में भी इन्होंने अपना पहला एंड सबसे बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है एंड इसके साथ पीक सस्टेनेबिलिटी वेंचर्स के साथ इनका स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक। तो आज इनके पास 146 बिलियन रुपीस की ऑर्डर बुक हो चुकी है एंड ये बनता है 14,600 करोड़ रुपीस, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स है। तो जिस तरह से ऑर्डर का इनफ्लो चल रहा है, तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ऑर्डर बुक 16,000 करोड़ के ऊपर जा सकती है। तो इससे कंपनी का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो आज ये काफी हायर जा चुका है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनीज पिछले 1 साल में 4 to 5 टाइम्स ग्रो कर चुकी हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक प्राइस पर एंड ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर बल्क बाइंग नहीं करनी है। तो सेकंड कंपनी एक न्यूली लिस्टेड बिजनेस है एंड 100% एनवायरमेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि वाटर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है, जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ये जानना कि ऑफर फॉर सेल कितने का था एंड IPO में रेज की गई अमाउंट को मैनेजमेंट कहां इन्वेस्ट करने वाली है। तो यहां अगर हम देखें तो टोटल इशू साइज था 650.43 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 77.97 करोड़। तो इट मींस 77.97 करोड़ के शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बेचकर कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं। बट ऑफर फॉर सेल की अमाउंट काफी छोटी है अगर इसे हम फ्रेश इशू के साथ कंपेयर करें, एंड ये है 572.46 करोड़। तो ये जो 572.46 करोड़ है, इसे आखिरकार खर्च कहां करने वाले हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, उसके बाद कुछ पैसा अपनी सब्सिडरीज को दिया जाएगा जिनसे ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाए, कुछ पैसा डेट को रीपे करने में यूज किया जाएगा एंड कुछ पैसा कुछ दूसरी कंपनीज को एक्वायर करने में भी खर्च किया जाएगा। एक पॉइंट क्लियरली पता चलता है कि कंपनी के ऊपर जो 234 करोड़ की बोरिंग्स है, ये जल्द ही कम हो सकती है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के पास 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स के अराउंड है। तो यहां से हमें अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी मिलती है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का भी हायर साइड जा चुका है, इसलिए कंसीडर करने के लिए जो कमेंट्री हमने वाटेक बोबैक लिमिटेड के केस में की थी, सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है, इसे हम लिस्ट होने के इमीडिएट बाद से लगातार कवर कर रहे हैं एंड कंपनी का नाम है EMS लिमिटेड, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कलेक्शन एंड पावर ट्रांसमिशन में काम करती है। तो इसकी जो ऑर्डर बुक है वो है 2345 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है।
है एंड ये जो ऑर्डर बुक है इसे वो अगले 2 से 3 साल में एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद कुछ बड़े ऑर्डर्स अभी पाइपलाइन में है जिनके लिए ये बिडिंग कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू है 6,477 करोड़। तो यहां से भी कंपनी के पास कुछ बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इस कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे हायर है। कंपनी की फ्यूचर आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है एंड इसके साथ कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो यहां भी ये फेयरली वैल्यूड है। तो नेक्स्ट जो प्लेयर है इसे हमने सिर्फ एक बार ही कवर किया हुआ है एंड इसकी 76% ऑफ रेवेन्यू वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट से आती है एंड उसके बाद कुछ रेवेन्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट से आती है। तो कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। तो कंपनी की ऑर्डर बुक जो कि मिलियंस में है तो क्रोर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 5086 करोड़, जिसमें वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 3558 करोड़। रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑर्डर बुक है 1268 करोड़ एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑर्डर बुक है 120 करोड़। तो ऑर्डर बुक से भी क्लियरली पता चलता है कि देयर बिगेस्ट सेगमेंट इज द वाटर सेगमेंट। एंड उसके बाद 5000 करोड़ के ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके लिए कंपनी बिडिंग कर रही है। तो यहां से भी कुछ ऑर्डर्स कंपनी के पास जा सकते हैं। तो कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है एंड मोर ओवर कंपनी प्राइस टू अर्निंग के मामले में भी फेयरली वैल्यूड है। तो नेक्स्ट कंपनी जो है ये वाटर सेगमेंट में किसी भी वर्टिकल में ग्रोथ आए तो ये उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहने वाली है। आप इसे एक प्रॉक्सी प्लेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन होता है वाटर इनटेक सिस्टम में, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशंस में, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, इरिगेशन सिस्टम्स में, स्टील प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, पेपर एंड पल्प प्लांट्स में एंड पावर प्लांट्स में। तो कंपनी का नाम है जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड जिनकी प्रेजेंस 45 कंट्रीज में है एंड इनकी 60% ऑफ रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। आज इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, यहां से 800 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है एंड इसके साथ 2 और ये फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं जिससे इनकी कैपेबिलिटी 1000 करोड़ की रेवेन्यू की हो सकती है। तो बिजनेस की आउटलुक काफी पॉजिटिव दिखती है क्योंकि वाटर इंडस्ट्री के किसी भी सेगमेंट में ग्रोथ आए तो ये उसकी बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहने वाली है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर साइड पर है, इसलिए वाटेक वोवैग लिमिटेड के केस में हमने जो कमेंट्री की थी सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो वाटर इंडस्ट्री को हम काफी अर्ली स्टेज से कवर कर रहे हैं एंड कई सारे बिजनेसेस पर डिस्कशन कर भी चुके हैं। तो हमारे वीडियो से आपको कौन से बिजनेस को फाइंड आउट करने में हेल्प मिली है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।